को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवर श्यामा योगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। नाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत की परम प्रिय लाडली अंगनाओं, धाम में विराजमान आपके मूल तनों के चरणों में दिल से सिजदा। आज कुछ ऐसा विचार आ रहा है दिल में जैसे श्री इंद्रावती जी अपने इस भौतिक तन के अंदर विराजी और हफ्सा में विरह में तड़पी और जिस आवेश स्वरूप जुगल स्वरूप होएकर साक्षात परम धाम के शोभा श्रृंगार के संग और उनके हर शोभा में रूहें बसी थी, उनका दीदार किया। यही दीदार यहां पर विराजमान सभी ब्रह्मात्माओं के दिल में हो, ऐसी वंदना है धामधनी से। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 90 चौपाई 3 से प्रारंभ करेंगे। आज ये वही प्रकरण है जहां है साथ जी शोभा देखी करे कुर्बानी आत्म। सुंदर सार ये जो अभी भाव दिल में आया, साथ जी शोभा देखी, वही शोभा को निहारिए जो इंद्रावती जी ने हफ्सा में निहारा था। बड़े प्रेम से उसका दीदार किया। करे कुर्बानी आत्म, और इंद्रावती पूर्ण सर्वस्व समर्पण करके उस स्वरूप पर ऐसा न्योछावर हुई कि धामधनी ने बड़े प्रेम से देखा अपनी आत्मा को और उनके अंदर आकर विराज गए। यही हाल हम सबका हो कि हम सब साथ जी शोभा देखी और उस पर न्योछावन पूर्ण श्रद्धा
सेवा, विश्वास के साथ बलिचार, समर्पणचार और शुक्र बजाते वार डारों नख सिख लो, ऊपर धाम धनी कसम। और अपना सब कुछ इस संसार में, कहते हैं एक मुहावरा है, जान है तो जहान है, जिंदगी है तो सब कुछ है। तो कुर्बानी की पराकाष्ठा यही कहलाती है, जब जान को ही न्योछावर कर, क्योंकि सबसे परम प्रिय इन यहां के माया के इन अस्तित्वों को होता है उसके प्राण। जैसे श्री इंद्रावती जी अपने जीव का न्योछावर करती और जीव के निकलते ही तन का कोई अस्तित्व न रहा, और वो आत्मा धाम धनी के विरह रस के अंदर डूबकर मिलन की घड़ियों का इंतजार कर रही है। और धाम धनी ऐसे प्रकट हो रहे हैं अपने नूरी स्वरूप से, इश्क का स्वरूप लिए, मेहर का स्वरूप लिए, तन और दिल दोनों के साथ जुगल स्वरूप। और ऐसी सुंदर नूरमयी शोभा इंद्रावती ने अपना तन मन नख से शिख कुर्बान की, ऊपर धाम धनी कसम। यही हाल सबका, यही वंदना। लिखा है पुरमान में, करसी कुर्बानी मोमिन, 11 से साल का सो आए पहुंचा। तो जो दिन इंद्रावती ने देखा, अब इस छठे दिन की लीला में हम सब सुंदर स्थान देखें। देखा मैं विचार के हम सिर किया फरज, बड़ी बुजरकी मोमिनो देखो कौन क्यों देत करज। सुंदर साथ बड़े प्यार से ग्रहण करिए, कैसी मीठी मधुर वाणी का रस धाम धनी इंद्रावती जी के दिल में बैठकर सुनाए रहे हैं इंद्रावती जी। और इंद्रावती जी उस सारे स्वरूप की शोभा को निरखते हुए, आनंद से भरे हुए, उमंग उल्लास से भरे हुए सभी अपने संगी आत्माओं को सुना रहे कि इंद्रावती जी जागृत बुद्धि के द्वारा विचार किया कि धाम धनी ने हमारे सिर पर फर्ज की पगड़ी बांधी। क्या फर्ज? जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महाम, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाले। जो जागो सो देखियो मेरी तो निसा भई, जो रूह दिल लगना आ वही तो क्यों सके जुबां कही।
अब इंद्रावती जी फरमाती है कि मेरा हाल तो यूं है कि धाम धनी का दीदार करके मैंने उनको अपने नैनों की पुतलियों में बसा लिया, और पुतलियां तो इतनी लालच से भर गई कि वो उस स्वरूप के चरणों को, उस नख से लेके शिख तक के स्वरूप को मेरे दिल में तक नहीं आने देती, वही रोक रखी है, क्योंकि मेरे दिल के नैन भी तो आशिक हैं। तो उन्होंने वही रोक। तो अब मेरी जुबान कहे तो कैसे कहे, उस स्वरूप का वर्णन करे तो कैसे करे, लेकिन धाम धनी ने अपने हुक्म की पगड़ी मेरे ऊपर ऐसे बांधी कि फर्ज सभी रूहों को जगाने का मेरे सिर पर बांध फर्ज की पगड़ी। बड़ी बुजरकी मोमिनो देखो कौन क्यों देत गरज। तो इंद्रावती की महिमा, जिनके सिर पर पगड़ी रूपी जागनी का ताज रखा, तो 5वें दिन की लीला में उस तन से अपने दिल से प्रकट किया इल्म के सागर को, जो परम धाम में नहीं किया था, रूहों के वास्ते किया था बसरी स्वरूप को मूल मिलावे, लेकिन रूहें अनभिज्ञ थी, तभी रूहों का यहां आना हुआ। तो ऐसी महिमा मान रात्रि के समय 5वें दिन की लीला में इंद्रावती को तो जागनी का ताज पहना दिया, पगड़ी पहना दी। अब इंद्रावती जी फरमाती हैं कि जिन जिन मोमिनों को ये वाणी पहुंच रही है, वो कैसे अपना कर्ज अदा करती है, कर्ज कैसे चुकाती है। कर्ज क्यों कहा? याद करो सुंदर साथ, याद करो हक मोमिनो खेल में अपना खसम, हके कौल किया उतरते अलस्तो बेरब गुम। हमने क्या कहा था? भले न भूले हम, बेशक आप हमारे खावंद, और हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। तो ये न भूलने का कर्ज की पगड़ी बांध दी हम सब रूहों के ऊपर। अब देखें कि 6ठे दिन की लीला में 5वें दिन के आवेश स्वरूप को निहारते हुए, उस वाणी को ग्रहण करते हुए, जागृत बुद्धि के द्वारा इस निज बुद्धि के ज्ञान को और सुंदर साथ को पहनाओ। मैं भूलूं तो तू जगाना, तू भूल तो मैं जगाऊंगी, इस बात का वादा जो किया था, ये भी तो सुंदर साथ के प्रति कर्ज है, तो वो निभाना है सुंदर साथ। करी कुर्बानी तिन कारने परीक्षा सबकी होए, करे कुर्बानी जुदे जुदे साच झूठ एक धोए। सुंदर साथ की जो जमात है, सुंदर साथ विचारो कि परम धाम में जो 12,000 ब्रह्म सृष्टियां विराजती हैं, हकीकत स्वरूप से नूरमयी इश्क का स्वरूप लिए धाम धनी के तन कहलाने के अधिकारी धाम धनी के चरणों में मूल मिलावे में बैठी, और उनके दिल के नैन की नजर यहां पर हुक्म लेकर आया
जो आत्मा कहलाए। लेकिन जो 12,000 ब्रह्म सृष्टियां परम धाम में बैठी है, वहदत स्वरूप है। परम धाम के 25 पक्षों की, सभी चरित्रों की सुरता उन 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के अंदर आकर विराज। तो अनंत आत्माओं का स्वरूप उन 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के अंदर आकर विराज जाता है। यानी हकीकत का हर नूरी स्वरूप ब्रह्म सृष्टियों के अंदर आकर विराजता है। और जिस प्रकार से ब्रह्म सृष्टि के दिल के नैन की नजर प्रतिबिंबित स्वरूप पर पड़कर हुक्म यहां लाता है, तो उसका रस परम धाम के अनंत आत्माएं भी ग्रहण करती हैं ब्रह्म सृष्टियों की कारण। इसको विचारिएगा सुंदर सा। और यहां पर ऐसा महसूस होता है कि यहां पर तो 12,000 ब्रह्म सृष्टियां ही उतरी। सत्य वचन वाणी ऐसा ही बताती। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, कौन? मूल मिलाप से, जहां 12,000 बैठे अनंत आत्माओं के स्वरूप को अपने दिल में धारण किए। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देख, खेल देख के जागिए घर असलू अपने तन। ये सुंदर सा असल जागनी का प्रकरण है। लेकिन अब किसी से भी ये बात कर तो यहां के सुंदर साथ की जमात में 12,000 से कहीं ज्यादा है। न जाने कितने, 40 लाख 50 लाख जरूर होंगे, जिन्होंने धाम धनी की कृपा से तारतम ज्ञान अपने सतगुरु से धारण किया और इस जमात में शामिल। और एक प्राणनाथ की बंदगी, जिन बंदगी मेरी करी, लिया निस्बत हिस्सा तिन, पाऊं खाक मांगी बुजरकों, ए सोई फकीर मोमिन। सुंदर साथ प्यार से निहार, जिन किन जीवे संग किया, करो न मेलो भंग। धाम धनी की मेहर का स्वरूप देखो तो सही। कि 12,000 तो 12,000 इस पूरी जमात को भी निस्बत का हिस्सा दे दिया। और इन जमातियों को, इन ब्रह्म सृष्टियों की जमात में जितने सुंदर साथ, सबको धाम धनी की बंदगी करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और इन सभी सुंदर साथ की पाऊं खाक मांगी बुजरम, पीर पैगंबर, देवी देवता, ऋषि मुनि, काल कालांतर से ऐसे मोमिनों जो फकीर हैं, अतीम हैं, गरीब हैं, सिर्फ धाम धनी के चरण कमल चाहते, उनके चरण कमल के प्रसाद ही उनका आसरा, उनके चरण कमल की धूलि पर कुर्बान होने के लिए वो सारे बुजुर्ग लालायित रहते।
तो इस जमात में सांचे भी हैं, झूठे भी हैं, ब्रह्म सृष्टियां भी हैं, जीव सृष्टियां भी। लेकिन जिस जीव सृष्टि ने प्राणनाथ के चरण को आसरो लियो है, उनको भी वही रस प्राप्त हो जाता है जो खास खास ब्रह्म सृष्टियों को होता है। एक बार सुंदर साथ पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ प्राणनाथ पर यकीन तो लाओ, ईमान तो लाओ, उस स्वरूप पर कुर्बान तो हो जो इंद्रावती जी ने हफ्से में देखा और उनके दिल में विराजे, और वो स्वरूप अक्षरातीत का हो गया प्राणनाथ। तो अब सुंदर साथ ऐसे प्राणनाथ के स्वरूप पर कुर्बान होना है। और ये कुर्बानी कौन कैसी करता है, ये परीक्षा का समय। कौन क्या न्योछावर करता है। इंद्रावती जी ने तो न्योछावर होने का चरमोत्कर्ष प्राप्त कर लिया। आपसे हमसे ये नहीं कहा जा रहा कि तन छोड़, हमसे ये कहा जा रहा कि अब इल्म आ गया है। अब इल्म आने के बाद उस स्वरूप को अपने दिल में, उसकी शोभा को अपने दिल में धारण कर। साथ जी शोभा देखिए, यही है कुर्बानी आत्मा। करे कुर्बानी जुदे जुदे। अब इसके अंदर भी कोई कितनी कुर्बानी करता है, कोई कितनी कुर्बानी करता है। सुंदर साथ डंके की चोट पर धामधनी फरमा रहे हैं कि चितवन का क्या महत्व है। हम जरा सी चितवन करते हैं, क्या कहने लगते हैं, क्या करें भाई साहब, पीठ में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, हम बैठ नहीं पाते। मतलब 75 बहाने बनवा लो चितवन ना करने का। ये कौन सा स्वरूप हुआ जमात में, ये झूठ का स्वरूप। कोई बहाना नहीं चलेगा इस जागनी के ब्रह्मांड। और जो सत्य है वो तो खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े मासूम को जाको होए हक निस्बत। न्यारा निमक न हो वही करने पड़े नया, आशिक को माशूक का कछु इन विध लाग्या। तो सुंदर सा आपकी परीक्षा की घड़ी, आपकी नहीं हम सबकी। और कौन कितना उत्तीर्ण होता है, कौन इस जागनी के उत्तरदायित्व को कितना निभाता है, ये धामधनी अपने आवेश स्वरूप से विराजमान होकर साक्षात देख रहे हैं सबको। सब उनकी नजर में है। वो देखत झूठा आलम मोह को देखत ना, रूहें नजर मिले, धामधनी ने अपनी नजर में ले रखा। कस न पाइए कसौटी बिना, रंग दिखावे कसौटी, कच्ची पक्की सब पाइए, मत छोटी या मोटी। सुंदर सा रस्तो दो इस चौपाई का। कस माने आपके दिल की शुद्धता नापना। और वो कैसे नापी जाती है, कसौटी पर। जैसे
स्वर्ण की शुद्धता नापी जाती है जब वो 16.5 बार तपाया जाता है और अग्नि का लाल रंग उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, उसके स्वयं का लालिमा प्रकट हो जाती है, इश्क का स्वरूप होता है। इसी प्रकार से हर सुंदर साथ को धाम धनी अपने हुक्म से इस कसौटी पे कस रहे हैं और रंग दिखावे कसौटी। किसके प्रेम का रंग कैसा है? सुंदर साथ, प्रेम का रंग तो एक ही होता है, वो लाल होता है। तो रंग एक। अब आपको तो पता ही है कि एक लाल रंग के अंदर कई लाल रंग होते हैं, लेकिन असल लाल वो होता है जिसके अंदर सब लाल रंग समाहित होते हैं। अब किसी सुंदर साथ को उसकी एक किरण मिली, किसी को दूसरी, किसी को तीसरी, किसी को चौथी, किसी को पांचवी, और किसी ने वो पूरी लालिमा को अपने दिल में दिखा दिया। कच्ची पक्की सब पाइए, मत छोटी या मोटी। सुंदर साथ जी, कौन कितना शुद्ध है इस कसौटी पे कसकर उसका स्वरूप प्रकट हो जाए। हम सभी सुंदर साथ। अब ये जानो कि धाम धनी ने हमको कसौटी पे कस दिया है और अब हमें दिखाना है कि हम शुद्ध स्वर्ण का स्वरूप है, कंचन है, या थोड़ा कम या बहुत कम। कच्ची पक्की सब पाइए, मत छोटी या मोटी। मत यानी बुद्धि। तो धाम धनी ने अपने सभी सुंदर साथ को जागृत बुद्धि दे रखी है, जो सबसे बड़ी मत यहां पर है। अब उसको न इस्तेमाल करके आप अपने सपने की बुद्धि लगाने में बैठ गए। अपने सपने की बुद्धि से वाणी को कसने लगे। धाम धनी, ये वाणी आपको कस रही है और सपने की बुद्धि से आप वाणी को कसने लगे। हाय हाय, ऐसी मत। तो धाम धनी ने हमें जागृत बुद्धि दिया है, उस बड़ी मत को लेकर अपना प्रेम का रंग दिखाओ सुंदर साथ। ये परीक्षा की घड़ी है। कसौटी कस देखा वही। और इस कसौटी पर जब धाम धनी ने कसा, कितने परीक्षा की घड़ी आती, न जाने हमारे साथ क्या क्या होता, लेकिन कोई क्षण ऐसा ना हो जब हम धाम धनी के दिल से जुदा हो जाए, उस स्वरूप से जुदा हो जाएं। तो कहते हैं कसौटी कस देखा। आपके हमारे प्रेम को तौल रहे। कसनी के बखत, ये छठे दिन की लीला, पांचवें दिन की लीला में भी थी, लेकिन अब छठे दिन की लीला है जिसमें हम सब इस कसनी पे कसे जा रहे हैं। शर्मिंदा ना होना, अपने दिल के अंदर विराजे हुए उस इश्क के रंग को धाम धनी के सामने प्रकट कर देना और सुहागिन नार का मान लेकर
उनके नजरों से नजरें मिलाकर उनके सामने उनके चरणों में खड़े हो जाता। करत कुर्बानी सकुचे मोमिन करे न को, और ऐसे न्योछावर करने में सकुचाहट नहीं होनी चाहिए। ये मोमिनों की राह नहीं। 3 गिरोह की परीक्षा अब सो जाहिर, अभी कसौटी पे कस दिए गए 3 के तीनों सृष्टि, और जिसका जैसा बंदगी, जिसका जैसा मूल, वो सारे प्रकट हो जाए। ये कसौटी एक तरीके से छलनी है, उसके अंदर से सब छन के निकल आएगी। ब्रह्म सृष्टि भी आ जाएगी, ईश्वरीय भी आ जाएगी, और जीव भी आ जाए। आपको मालूम है सुंदर सा, एक लोहे का बुरादा, लकड़ी का बुरादा, बुरादा माने चूड़ा, लोहे का बुरादा यानी आयरन फिलिंग्स, और लकड़ी का बुरादा और बालू, इन तीनों को मिला दीजिए कस के, और धामधनी अपने प्रेम का चुंबक लेकर उसके ऊपर बैठ गए। ये कसौटी है। तो जो लोहे की, यहां स्वरूप एक ही दिख रहा है, सब एक में मिले हुए। दुनिया वाले समझते हैं ये तो एक जैसे, लेकिन जितने लोहे के बुरादे होंगे वो अपना सब यहां के साथ को छोड़कर उस चुंबक से चिपक जाए, वो कहलाएंगी ब्रह्म सृष्टि। फिर धामधनी ने देखा कि मेरी प्यारी ब्रह्म सृष्टियां तो आ गई, मैं देखूं तो ये दोनों कैसे हैं। तो उन्होंने अग्नि लगा दी, जिसको विरहा की अग्नि कहते हैं। तो जो लकड़ी का बुरादा था वो तो जल के खाक हो गया, धनी पे कुर्बान। लेकिन बालू अग्नि से भी नहीं जला, वो जैसा का तैसा ही रहा, तपता रहा, लेकिन उसका स्वरूप नहीं बदला। वो जीव सृष्टि का कोरा जीवड़ा ही रहे। तो ये वो परीक्षा की घड़ी है, 3 गिरोह की परीक्षा अब सो जाहिर हुई। ऐसी कसनी कसौटी पे धामधनी हमारी परीक्षा ले रहे। कहा कहूं वतन सैया, जो मगज लगे अर्थ, कुर्बानी समय देखा चाहिए सांचे सूर समर्थ। ओ प्यारी वतन की सैया, ब्रह्म सृष्टियां, अब इस बात का जो मगज मायने है वो प्रेम है, इसका अर्थ ही प्रेम है। और जिसने अपने दिल का प्रेम जाहिर कर दिया, वो अपने सुहागिन नार होने का इस समय में दर्श दे दिया पूरे ब्रह्मांड। साचे सूर समर्थ, यही सत्य शूरवीर ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो धाम धनी का बल रखती, निस्बत का बल रखती, इल्म का बल रखती, हुक्म का बल रखती, जबराइल और असराफील का बल रखती है, और ये प्रकट हो जाता है।
कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन दौड़ लिया तिन संग। अब सभी ब्रह्म श्रेष्ठियों ने ये देखा कि हमारे अगले तो कुर्बानी कर बैठे, धाम धनी पे न्योछावर हो गए। तो हर मोमिन के दिल में उल्लास भर गया कि उन्होंने किया कुर्बानी तो हम भी करें। जो कुछ कोई पीछे रह गया था वो भी घर बार छोड़कर निकल आए। पीछे होते जो मोमिन दौड़ लिया तिन संग। ये उस समय की बात है जब परनामिने संवत 1739 से संवत 1751 को तक धाम धनी स्वयं चितवन कराते थे बंगला साथ। सुंदर साथ उन्हीं के स्वरूप में उस आवेश स्वरूप को वैसे ही देख पाता था जैसे इंद्रावती जी ने देखा था। आज भी वो स्वरूप है। ईमान तो लाओ, यकीन तो लाओ। तो कुछ सुंदर साथ तो उस चरणों पे कुर्बान थे, न्योछावर कर। जो पीछे रह गए थे उन्होंने भी दौड़ लगा ली और धाम धनी पे कुर्बान। ऐसी ही परीक्षा की घड़ी आज छठे दिन की लीला में भी है। मोमिन यही परीक्षा जोश न अंग समाए, धाम धनी के प्रेम का जोश से सभी भरी हुई। और वो जोश उफन उफन कर बाहर आ रहा है। बाहर शीतलता हो गई, माहे मिलाप धनी को चाहे। इस तन के अंदर जितनी माया की विकृतियां थी सब समाप्त हो गई और ये तन शुद्ध शीतल हो गया। धाम की शीतलता, धाम की आग उसके अंदर प्रकट हुई और उसका दिल तो बस धाम धनी के मिलाप की चाहना रखने लगा। धाम धनी से अरस परस हुआ चाहते रही। सुनत कुर्बानी मोमिन हो गए आगे से निर्मल, इत एक एक आगे दूसरा जाने कब जासी हम चल। ऐसी दौड़ लगी कि धाम धनी के इल्म को पकड़कर उस प्राणनाथ के स्वरूप पर कुर्बान होने को अनंत उल्लास से दिल भर गया। सुंदर साथ ऐसे प्राणनाथ इस ब्रह्मांड में आपको छोड़ेंगे। बस उनकी पहचान, उनके ऊपर यकीन और पूर्ण ईमान। मोमिन बड़ा मरातबा सो अब होसी जाहिर, छिपे होते दुनिया मिने सो निकस आए बाहर। वाह सुंदर साथ, देखिए क्या कसौटी पे कसा जा रहा है। क्या चुंबक, अति शक्तिशाली धाम धनी का दिल अपने अनंत आकर्षण शक्ति से आपको खींच रहा है। और आपका मरातबा तो ऐसा है कि धाम धनी के दिल ने पुकारा और एक क्षण में चले गए। ये तीनों है ना, ब्रज में दिखाया था ना, तामसी राजसी स्वांतसी, गए तो तीनों, लेकिन क्योंकि वो सारे ब्रह्म सृष्टि थे, लेकिन सबने अपना दिखाया।
कोई जल्दी, कोई थोड़ी देर, कोई बहुत देर, लेकिन पहुंचे तीनों। अब वो कथा नहीं सुनाने का समय है, आप सब सुंदर साथ उस ब्रज की लीला को जानते हो। वो लीला आज इसीलिए बताई जाती है कि उसी तरह से कुर्बानी करो जैसे उन्होंने। तामसी के जैसे कर गए तो धाम में शोभा पाओ, राजसी के जैसे भी किया तो भी पाओ, स्वांसी के जैसे किया तो भी पाओ। ये वही है, किसी ने सवा शेर काता, किसी ने शेर काता प्रेम का सूत, और किसी ने पाव काता। तीनों ने कुछ ना कुछ तो मोल पाया। किसी ने मोटा काता, किसी ने महीन काता, और किसी ने अति महीन काता। सबका मोल धाम धनी ने दिया, और ऐसा मोल कि अपने प्रेम के रंग में रंगरेज होए के सबको एक स्वरूप बना दिया। बस जब 7वें दिन की लीला में खड़े होंगे तो ये बातें होंगी कि कौन दौड़ा तामसी के जैसे, कौन दौड़ा राजसी के जैसे, कौन दौड़ा स्वांतसी के जैसे, कौन कसौटी पे कैसा खरा साबित हुआ, ये देख लेना। तो सांचे छिपे ना रहे अपने समय पर, दोस्त कहे धनी के सो छिपे रहे क्यों कर। तो सांचे छिपे नहीं रहे, निकस आते हैं बाहर। छिपे होते दुनिया में, इस दुनिया में ऐसी ब्रह्म सृष्टियां छिपी हुई तो हैं, लेकिन मेरी नजर में वो निकस आएंगे बाहर, और वो धनी के दोस्त कहलाते। दोस्त कहने का मतलब धनी के प्राण प्रीतम, प्रीतम मेरे प्राण के। ये सौभाग्य किसको प्राप्त हो? ब्रह्म सृष्टि, जिनको धाम धनी अपने प्राणों के प्रीतम कहते, आपको अपना महबूब कहते, आपको अपना माशूक कहते। सुंदर साथ ऐसी शोभा, प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म मूक, मन कल्पे खेल देखते, ए दुख करूं सब दूर। इस दुनिया में आकर माया के सभी दुखों से हटाकर अपने दिल के अखंड सुख में झिलाने लगे। अब सब सखियां उस अखंड सुख के महर के रस में झील रही। जो होए आत्म धाम की सो अपने समय पर अपना सांच देखा वहीं, भूले नहीं अवसर। अब ये ऐसा सच्चा अवसर है कि वो सुंदर साथ अपना सत्य स्वरूप धाम धनी को दिखा दो। ये मत होने देना कि तुम लोहे का बुरादा होकर लकड़ी का बुरादा हो जाना या बालू हो जाना। लोहा लोहा ही रहेगा, और ये धाम धनी को दिखाना है। और धाम धनी जैसे जैसे विरह की आग लगाकर 16.5 बार तपा रहे हैं, तप जाना और अपने शुद्ध कंचन स्वरूप प्रेम के स्वरूप में उनके सामने खड़े हो जाना और उनकी अद्भुत शोभा को निहारते हुए उस पर वारी जाना, कुर्बान जाना, न्योछावर। जो भूले अब को अवसर सो फेर न आवे ठौर। अब अगर इस जागनी के ब्रह्मांड का इस अवसर को जो भूल गया,
तो दोबारा तो मिलने से रहा। ये मत सोचना सुंदर साथ ब्रज एक बार आया दोबारा नहीं आया, रास एक बार आया दोबारा नहीं आया, जागनी एक बार आई दोबारा नहीं आएगी। इस जागनी के वक्त पर, ये वक्त आखिरत की आवाज है धाम धनी के दिल से निकलने वाली। सुंदर साथ सुनो सुनो सुनो, उस आवाज को सुनकर तन मन धन कुर्बान कर उस स्वरूप पर न्योछावर हो जाओ। ऐसा सुंदर अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। 5वें दिन की लीला के बाद जो छठे दिन की लीला में ये अवसर मिला, छठे दिन के बाद सीधा 7वें दिन की लीला होगी, जब धाम धनी हम सबकी आत्माओं को जागृत करके उठा देंगे। लेकिन जो जीवे, जिन किन जीवे संग किया सो करो न भेदो मेलो हम। तो सभी जीवों को भी ये आवाहन है कि प्राणनाथ के शरण में आ जाओ, वैसे ही आचरण रखो जैसे वह दत्त के आचरण, वही कौल फैल हाल अपने दिल में रखो। नहचे सांचे ना भूल, और निश्चित ही वो अखंड स्वरूप ब्रह्म सृष्टियां इस बात को नहीं भूलेंगी। ये तो भूलेंगे कोई और, भूलने वाले इस जमात के असल स्वरूप नहीं है। आया दरवाजा धाम का सांचो बाढ़िया बल, अब धाम धनी धाम का दरवाजा, अपने दिल का दरवाजा, हकीकत और मार्फत का दरवाजा, मूल अद्वैत का दरवाजा, अद्वैत का दरवाजा, स्वलीला अद्वैत का दरवाजा अपनी मेहर से खोल दिया और अपने दिल से अनंत रस के सागर को प्रवाहित किया। आया दरवाजा धाम का सांचो बाढ़िया बल, और जो धाम की सुरताएं हैं, धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनके निस्बत का बल अत्यंत गुना बढ़ गया। पहले माया से कुछ छिपा हुआ था, अब वो माया हट गई और जो निस्बत का असल बल है वो खड़ा हो गया। और जिसको निस्बत का बल मिला वो धाम धनी के हुक्म का बल उसके पीछे आ गया। आए गए छाया में धाम धनी ने अपने हुक्म से ब्रज में ले आए। पहले हम ब्रज में आए, फिर वहां से गए रास्ते, आए गए छाया में, अंधकार की रात, छाया। जागृत बुद्धि होने से रास में अर्ध जागृति हो गई। तो आए गए छाया मिने धनी छाया निर्मल। अब धाम धनी ने अपनी मेहर की छाया में असल ब्रह्म सृष्टियों को इस जागनी के ब्रह्मांड में अपने चरणों में रख लिया, अपने कबाए के तले रख लिया और वहां विराज कर अब धनी के सुंदर स्वरूप, खिलवत के स्वरूप, अद्वैत के स्वरूप, नूर के स्वरूप, इष्ट के स्वरूप का दीदार कर। साफ सहजे हो गए, करने पड़या न जोर। और जो धाम धनी की अंगनाएं हैं वो तो एक बार आवाज सुनकर पूरी तरह से साफ, क्योंकि उन्हीं ब्रह्म सृष्टियों को
जबराइल जाको धनिये पकड़े हाथ, तो जबराइल और असराफील का संग मिल जाता है। और जबराइल ऐसे ब्रह्म सृष्टियों के की प्रदक्षिणा करता रहता है कि माया उसको छू न पाए, जो लगे न लहर लगा, और उसकी वकीली करते उसके अंदर सपने की बुद्धि की कुतर्क वितर्क तर्क नहीं आने देता। यही वकीली। और उसके दिल को पाक साफ रखकर रोशन रखता है। तो बस धाम धनी पे कुर्बान हुए तो ब्रह्म सृष्टियों का दिल जबराइल ने साफ कर दिया धाम धनी के हुक्म से। कोई जोर नहीं लगाना पड़ा। जोर लगाने का मतलब, पहले ऋषि मुनि काल कालांतर तक, युग युगांतर तक बंदगी करते रहे, तपस्या करते रहे, भैरव झांप लगाते रहे, अग्नि में जलाते रहे, हिम पर बर्फ पर चलते रहे, तन को सताते रहे, उससे कोई बात नहीं बनी। और सुंदर साथ ने निस्बत के स्वरूप को धामधनी के तारतम ज्ञान से पहचान लिया, तो कोई जोर नहीं लगाना पड़ा। रात मिटी कुफर अंधेरी, और जितने अविश्वास की अंधेरी लकीरें खिंच गई थी, जबराइल ने ऐसा प्रकाश किया कि सब साफ हो गया। और असराफील धामधनी के इल्म को लेकर जागृत बुद्धि के द्वारा आत्माओं के दिल में विराज गए, और उस इल्म से आत्माओं ने अपने मूल स्वरूप को देख लिया। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म संग लेके विलसिए संग। रात मिटी कुफर अंधेरी, भयो रोशन वतनी भोर। अब तो बिल्कुल उस स्थान पे खड़े हैं कि छठे से सातवें में प्रवेश करना। कुर्बानी सुन सखियां, उलसत सारे अंग, सुरत पहुंची जाए धाम में, मिलाप धनी के संग। अरे वाह सुंदर साथ, क्या अवसर मिला है। थोड़ा प्यार तो लाओ अपने प्राण प्रीतम प्राणनाथ के प्रति, जिनका स्वरूप हर सुंदर साथ में है। ऐसे सुंदर साथ के चरण रेणु पर कुर्बान तो हो। और ऐसा होते ही सुरत पहुंची जाए धाम। और वो धाम इस ब्रह्मांड में कहां है? प्राणनाथ के स्वरूप। वो आवेश स्वरूप इंद्रावती का दिल को खिलवत बनाए कर उसमें विराजे। सुरत पहुंची जाए धाम, सुरत पहुंची जाए धाम। और सभी सुंदर सा जो कदी वो आगे चली, जिमी बैठी वो जिमी माए, पांचों पहुंचे पांचों में, रूह अपनी असल छोड़े ना। रूह की असल वही खिलवत खाना है जो श्री इंद्रावती जी के दिल में आवेश स्वरूप अपने चरण कमल रख के उस दिल को अर्श बनाया, खिलवत बनाया। तो जीवते मारिए आप शब्द पुकारा था, जीवते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। मुनाफिक यानी जो तर्क वितर्क कुतर्क सपने की बुद्धि में लगे रहते,
उनको विश्वास ही नहीं होता प्राणनाथ के स्वरूप पर कि आज भी सुरता के द्वारा पहुंच जाओ उस धाम में, और तन छूटने के बाद भी तुम्हारा असल स्थान वही प्राणनाथ के का दिल है, चरण कमल है, जो इंद्रावती के दिल में विराजा है। और धनी से मिलाप की के आनंद में डूबे रहो। मोमिन बल धनीय का दुनी तरफ से नाहे, तो कहे धनी बराबर, जो मूल स्वरूप धाम माहे। सुंदर सा मोमिनों का बल क्या है? निस्बत का बल। और निस्बत किससे? धाम धनी से। तो निस्बत होने से धाम धनी स्वतः ही अपने अनंत नियामतों, अनंत संपदाओं के साथ मोमिनों के दिल में विराजते। मोमिन बल धनीय का दुनी तरफ से ना है। दुनिया से क्या लेना देना, जब धाम धनी साक्षात आकर अपने इल्म रूप से हमारे दिल को अर्श करते। ये तीनों मिल किया जो बसरी मलकी लकी ने अपने हुक्म स्वरूप से सब कुछ जाहिर कर दिया। ये तीनों मिल किया जहूर, अव्वल आखिर रोशन। परम धाम की सारी बातें, ब्रजरास की बातें और जागने की बातें। अव्वल यानी परम धाम में हुई बातें, और आखिर यानी ये ब्रजरास और जागने, लैलतुल कद्र की तकरार। अव्वल आखिर रोशन, रोशन कर दिया। हक बैठे इन इलम में तो दिल अर्श हुआ। और जिसने भी इस इलम में विश्राम किया, इस इलम को धाम धनी के स्वरूप समझ लिया और इस इलम को अपने दिल में धारण कर लिया, उसका दिल अर्श हो गया और धनी से मिलाप हो गया। मोमिन बल धनी का दुनी तरफ से नाहे, तो कहे धनी बराबर, जो मूल स्वरूप धाम माहे। धाम धनी का मूल स्वरूप रूहों का मूल स्वरूप, और दोनों एक ही अद्वैत स्वरूप है, धाम धनी के स्वरूप है। तो कहे धनी बराबर परम धाम, जो मूल स्वरूप धाम माहे। तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें, तारतम में कई रूप, और उस नूरी तारतम को जिन जिन सुंदर साथ ने अपने दिल के अंदर ग्रहण किया, उसको मूल स्वरूप के चित्त की सारी बातें खुल गई। हकीकत मार्फत उसके दिल के सामने प्रकट हो गया। और जो पर आत्म का मूल स्वरूप है, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म ले के विलसिए संग। तो जो राजी और परात्म दोनों का एक ही नूरमयी इश्क स्वरूप है, क्योंकि राजी ने खुद अपने इल्म से बता दिया, रूहों तुम मेरे तन हो और तुम सो इश्क जो मेरे दिल। इश्क भी धामधनी का दिल, रूहों के दिल में, और तन भी एक तनी एक दिली, यही मूल वहदत का स्वरूप। तो सुंदर सा आज इसी चौपाई पर विराम देते हैं। समय यहां के हिसाब से पूरा होता है। मोमिन बल धनी का दुनी तरफ से नाही, तो कहे धनी बराबर, जो मूल स्वरूप धाम माहे। जो मूल स्वरूप
धाम मान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे।